قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. हज़रात गिरामी, आज सूरह यूसुफ ख़त्म की गई, सूरह रात ख़त्म की गई, सूरह इब्राहिम ख़त्म की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में कहा, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। अक्लमंदों के लिए, होशियार लोगों के लिए सूरह यूसुफ में जो किस्से बयान किए गए हैं, अक्लमंदों के लिए इन किस्सों में इबरत है। अक्लमंदों के लिए इन वाक़यात में दर्स है, सबक है, नसीहत है। कई वाक़यात बयान किए गए, हसद के ताल्लुक़ से, जलन के ताल्लुक़ से, बाप को बेटे से जुदाई के ताल्लुक़ से, औरत का मर्द को अपनी तरफ माइल करने के ताल्लुक़ से कई वाक़यात बताए गए। और सारे वाक़यात बताकर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन वाक़यात में अक्लमंदों के लिए नसीहत है। और इन वाक़यात में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हर कोई जानता है कि उनके भाई उनसे हसद करते थे। एक मरतबा सब लोगों ने मिलकर प्लान किया कि जब तक यूसुफ रहेंगे बाप की मोहब्बत हमें नसीब नहीं होगी। भाइयों ने मिलकर प्लान इतना डेंजर बना लिया कि उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। अभी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, या उन्हें कहीं दूर फेंक देते हैं। यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, अगर ऐसा हो गया तो बाप की मोहब्बत हमारे लिए खास हो जाएगी। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक हमदर्द भाई भी था जिसे तारीख़ में बिन्यामीन के नाम से जाना जाता है। तो उसने कहा कि भाई कत्ल मत कीजिए, उसे सिर्फ दूर करना है। तो दूर करते हैं, कत्ल करेंगे तो वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। वो अपनी जिंदगी जी ले, बस हमारा मकसद उसको अपने बाप से दूर रखना है। तो एक काम करते हैं, कुएं में फेंक देते हैं। अल्लाहु अकबर। जरा सोच कर देखिए, भाइयों का आपस में ये प्लान हो रहा है अपने बाप की मोहब्बत हासिल करने के लिए। भाई से इतना हसद कि अपने भाई को कुएं में फेंकने पर तुले हैं, फेंक भी दिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही किया जिनके ताल्लुक़ से इनको मालूम नहीं था। और ये सारी चीज़ें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही कर दी गई थी। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कह दिया था, इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बहरहाल भाइयों ने मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। सबसे पहले तो अपने बाप के पास गए, हमदर्दाना लहजे में कहा कि अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते। याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था। याकूब अलैहिस्सलाम ये खौफ जाहिर किए कि तुम खेलने जाओगे, उसे बच्चा है वो भेड़िया खा जाएगा। अब इनको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया कि अब्बा को भेड़िया के खाने से अब्बा खौफ खा रहे हैं। बहरहाल बहला फुसला कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए, कुएं में डाल दिए। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कपड़ा उतार लिए, उतार के भेड़िए को ज़बह किए, किसी जानवर को ज़बह किए। ज़बह करने के बाद उसका खून
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े में रंग दिए और आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास। रात में आए, अंधेरे के टाइम पे आए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, आए तो कैसे आए? रोते हुए आए। एक्टिंग भी देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे नक्शा खींच रहा है। वो इशा के टाइम पे आए, रोते हुए आए। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखा है कि वो दिन में आते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहचान जाते उनके झूठे आंसुओं को, मगरमच्छ के आंसू जिसे हम आज कहते हैं। दिन के उजाले में आते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहचान जाते, इसलिए वो रात में आए। इसलिए रात में आए ताकि याकूब अलैहिस्सलाम उनके झूठे चेहरे को, उनकी मक्कारी को न पहचान सके, उनके झूठे आंसुओं को न पहचान सके। बहरहाल आके झूठ मूठ बोलने लगे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम खेल रहे थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ कर गए थे, भेड़िया आया खा गया। हमें मालूम है आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए हम बतौर सबूत उसका कपड़ा भी लेकर आए हैं। अल्लाह अकबर, कैसा मतलब क्या तमाशा बना रखे हैं ये। अपना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े में जो जानवर का खून रंग कर आए थे, वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, झूठा खून रंगा हुआ कपड़ा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा दिए और कहे कि अब्बा जान अब तो यकीन कर लो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। मैं नहीं जानता यूसुफ किस हाल में है, मैं नहीं जानता यूसुफ कहाँ है, कैसा है, मगर बेहतरीन तरीके से सब्र करना मैं जानता हूँ और अल्लाह तुम्हारी सिफतों को जानता है। और एक काफिला वहां से गुजरा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम प्यास लगी तो डोल से पानी निकालने लगे। जो निकाल रहा था उसको हस्बे मामूल वो डोल वजन लगा। आम टाइम पे जब पानी निकालते हैं तो जैसा होता है उससे ज्यादा वजन महसूस हुआ। अब तो फौरन निकाल के देखा तो ये खूबसूरत बच्चा उस डोल में है। या बुशरा हादा गुलाम, हाय खुशखबरी, कितना प्यारा बच्चा है। अब जैसे ही काफिले वालों ने देखा कि भाई लैटरी लग गई, इतना खूबसूरत बच्चा बाजार में बेचेंगे तो पैसे आएंगे। वो दौर था, गुलामों का दौर था। बाजार में गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को की बोली लगना शुरू हुई। ये खूबसूरत बच्चा इतने में, इतने में, इतने में। बहरहाल अजीज मिस्र की बीवी ने उस बच्चे को खरीद लिया, अपने घर ले गया। अजीज मिस्र जब अपने घर आया, वाकया तो जानते हैं, बताने का मकसद ये था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब थोड़े से बड़े हो गए तो अजीज मिस्र की बीवी अपनी तरफ माइल करना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अजीज मिस्र की बीवी के दिल में घर कर गई। अब तारीख में जिसे जुलेखा के नाम से जाना जाता है, मगर कुरान और हदीस में इसका नाम नहीं है, इसलिए मैं जुलेखा नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अजीज मिस्र की बीवी सारे दरवाजे बंद कर दी और कहा, हई तलक यूसुफ, कोई नहीं है, यही अच्छा टाइम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअद अल्लाह, अल्लाह की पनाह। भागने लगे, दरवाजे खुले, सामने अजीज मिस्र खड़ा था। अब जब अजीज मिस्र की बीवी पीछे है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने है, और अजीज मिस्र देखा, चौंक गया। इतने में अजीज मिस्र की बीवी अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले ये सवाल कर बैठी कि अय अजीज मिस्र, उस शख्स का जुर्म क्या हो, उस शख्स के जुर्म की सजा क्या होनी चाहिए जो आपकी बीवी के साथ खिलवाड़ करना चाहे। खिलवाड़ तो ये कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए। इससे बात मालूम होती है कि बसा औकात जालिम सजा से बचने के लिए पुलिस स्टेशन पहले जाता है। तो फैसला करने के लिए दो तरफा जरूर सुनना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे अब वो बीवी ने कहा, अजीज मिस्र की बीवी ने, कि ये मुझे बहका रहा था, अपनी तरफ माइल कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला की शान भी देखिए, उन्हीं के घर में से एक गवाह उठा और उसने गवाही दी कि अगर मैं कहूँ कि यूसुफ गलत है तो वो नाराज हो जाएंगे, अगर मैं कहूँ अजीज मिस्र की बीवी गलत थी तो वो नाराज हो जाएगी।
इसलिए आप अक्लमंदाना फैसला कीजिए कि बीवी पीछे थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने थे, अगर खमीस पीछे से फटा है तो वो झूठी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अगर खमीस सामने से फटा है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं और बीवी सच्ची है। फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन। जब देखा गया, जाहिर सी बात है, आप भागो, कोई आपका कपड़ा पीछे से पकड़े तो कहां से फटेगा? जहां गिरफ्त होगी वहां कपड़ा फटेगा। अब तो बादशाह, जब अजीज मिस्र ने देखा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पीछे से फटा हुआ है, अजीज मिस्र भी पहचान गया और कहा क्या चाल है तुम्हारी। उसी वक्त अजीज मिस्र ने औरतों की चाल पहचान ली थी, और औरतों की चाल भी होती है, इसे अल्लाह बचाए हमें। अब बचना था, अजीज मिस्र को भी अपनी इज्जत प्यारी थी, अपनी बीवी की इज्जत भी प्यारी थी। हुआ ये कि अब चर्चा होने लगा, जो जितनी औरतें थीं सब में चर्चा फैल गया कि अजीज मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ की मोहब्बत में पागल हो गई है। अब ये मसला, ये चर्चा अजीज मिस्र की बीवी तक पहुंच गया। चालें देखिए इनकी, कैसी कैसी चाल थी। जैसे ही अजीज मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो इसने सबको इकट्ठा करके ये नहीं कहा कि ये बात गलत है, या ये नहीं कहा कि हाँ मैं जो करना चाहूँ कर लूँ, तुम क्यों ये कर रहे हो, ये नहीं कहा। सबको बुलाया, सबके लिए टेका जबरदस्त इंतजाम किया, फलों का इंतजाम किया, हर एक को एक एक चाकू भी दे दी। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा उखरुज अलैहिन, ऐ यूसुफ अब जरा आकर तो दिखाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही उन औरतों के पास आए तो कुरान में लिखा है क़त्तअना ऐदियहुन, फल काटते काटते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की तरफ देखते रह गए, फल कट गया, हाथ कट रहे हैं। अल्लाह, कितने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। क़त्तअना ऐदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, भाई ये इंसान नहीं हो सकता, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, हम जिसे देख रहे हैं वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है। अब जैसे ही उन औरतों की जुबान से ये बात निकली, उनके हाथ कट रहे थे, तो अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि भला इस इतने खूबसूरत नौजवान अगर हमारे घर में है तो मैं इसकी मोहब्बत में पागल ना हो तो फिर क्या होगा। अब वो औरतें भी ये चर्चा बंद कर दी। फिर बाद में जाके अजीज मिस्र की बीवी ने उन औरतों से कहा कि मैं यूसुफ को अपनी तरफ माइल करूंगी, अगर वो माइल न हुआ तो उसे सख्त सजा दूंगी और उसे जलील करूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ कहा रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह ये औरतों का फितना है, अगर तू नहीं बचाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। कौन बोल रहे भाई? ये नबी। औरतों का फितना अल्लाह की कसम बहुत बुरा है, जिससे बचना हर किसी की बस की बात नहीं। और ये भी दुआ किए कि अल्लाह ये मुझे जिसकी तरफ बुला रही है मैं पसंद करूंगा खैर खाने में जिंदगी गुजार लूं, मगर उसकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा। और अगर तू मुझे न बचाया, अगर तू मुझे इस फितने से दूर न रखना चाहा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं इस फितने में मुब्तला हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा वलक़द हम्मत बि, अजीज मिस्र की बीवी ने तो इरादा कर लिया, वहम्मा बिहा, अल्लाहु अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इरादा हो गया, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम न देखते तो औरत के फितने में मुब्तला हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला नबी के ताल्लुक से कह रहा है तो फिर हम भाई हमारे ईमान का क्या कहना, हमारे तक़वे का क्या कहना। हमें औरतों के फितने से अपने आप को बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहिए। और वाक़या जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इस जुर्म की पादाश में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में जिंदगी गुजारना पड़ा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बखुशी कैद खाने में चले गए, और आखिर में
कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपनी नफ्स की बरात नहीं करता। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स अम्मारा जो है ये इंसान को बुराई पर उभारता है। नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा बुराई पर उभारता है। नफ्स लव्वामा ये हमारे लिए थोड़ा खैर का पहलू रखता है। जब हम बुराई करते हैं तो हमें मलामत करता है, इतना बड़ा गुनाह कर लिया। होता है ना, जब हमसे कोई नाफरमानी हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो गुनाह करते वक्त तो हम लज्जत महसूस कर लेते हैं। चोरी करते वक्त तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि देख वो सो रहा है उसका फोन मार लूंगा, वो सो रहा है उसका पर्स मार लूंगा। चोरी करते वक्त हमें मजा आता है, मगर चोरी करने के बाद जो नफ्स हमें मलामत करता है, बुरा भला कहता है कि न जाने वो कितना गरीब था, न जाने उसने कितनी बद्दुआएं दी, ये नफ्से लव्वामा का काम होता है। और नफ्से मुतमइन्ना ये अगर हम में नहीं है तो फिर हमें अपने ईमान को बेदार करना होगा। नफ्से मुतमइन्ना इबादतों पर इत्मीनान हासिल दिलाता है। इबादत करने पर, अल्लाह के जिक्र करने पर बंदे को इत्मीनान महसूस होता है, मुतमईन होता है बंदा, सुकून पहुंचता है उसे। इसी का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कि ईमान वाले तो वो होते हैं जो अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को मुतमईन करते हैं। और आज हम अपने दिलों को मुतमईन करते किससे हैं? फोन। अब न जाने ये फोन हमारे लिए अच्छा है या बुरा, इस्तेमाल करने पर मुनहसिर है। अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बयानात सुनते हैं, क़िरात वगैरह सुनते हैं तो हमारे लिए मुफीद है। इल्म हासिल करते हैं, इल्म नाफ़िअ हासिल करते हैं तो हमारे लिए मुफीद है। इसकी बजाय अगर हम फिल्मों में अपने दिलों को मुतमईन करते हैं, रील्स में अपने दिलों को मुतमईन करते हैं, लड़कियों के नंगे नाच में अपने दिलों को मुतमईन करते हैं, तो फिर हम खसारे में हैं। हजरात, अपने आप को औरतों के फितनों से बचाना, और औरतों से भी मेरी गुजारिश है, औरतों को भी मर्दों को अपने फितने में डालने से बचना चाहिए। और आज की खवातीन वल्इयादु बिल्लाह शोहर के लिए कम संवरती हैं, बाहर निकलती हैं तो ज्यादा संवरती हैं। ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। घरों में रहती हैं तो ज्यादा नहीं सजती, ज्यादा नहीं संवरती। फंक्शनों में जाना है, बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है, सहेलियों से मिलना है, तो ऐसी संवरती हैं कि देखने वाला देखते रह जाना, क्या है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत जानिया है, लोगों को जिना की तरफ दावत देती है। और औरत जब अकेले निकलती है तो उसके साथ शैतान होता है, मर्दों को उसकी तरफ वरगलाता है, देखो कितनी खूबसूरत है, उन आंखें देखिए, देखो ऐसी है औरतों को। और आज की औरतें, अल्लाह हमारी खवातीन की हिफाजत करे, बुर्का पहनकर भी बेहिजाब लगती हैं। इससे बेहतर तो आम लिबास है, बुर्के की जरूरत ही नहीं, बुर्का पहन लिए और यहाँ पे जो नाड़ा आता है वो टाइट कर लिए, सारा हुलिया नजर आ रहा है, क्या फायदा है इसे बुर्के का। न देखने वाला भी देखता है। बुर्के का मतलब, बुर्के का गर्ज, बुर्के का हुक्म इसलिए हुआ ताकि औरत अपने आज़ा को पोशीदा रखे। और ब्लैक कलर का बुर्का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, काली चीज में वहशत होती है। और आज के बुर्के जबरदस्त फैशन के निकले हैं, कोई हैबत नहीं, कोई वहशत नहीं। जा रहा है बुर्का ऐसा चमक रहा है, बुर्का इतना खूबसूरत है कि न देखने वाला भी देखने पे मजबूर हो जाता है। और आजकल तो लड़कियों के लिए एक और फैशन निकला है, नोज पीस पे यहाँ पे क्वीन, प्रिंसेस, क्या है। आप बुर्का इसलिए पहनती हैं
ताकि मुसलमान की नजर आप पे ना पड़े, गैर मर्द की नजर आप पे ना पड़े, और आप ये लगा के उनको अपनी तरफ माइल कर रही हैं कि देखो शहजादी, अल्लाह की कसम ये शहजादी नहीं है, शैतान की लड़की है, ये अपनी तरफ लोगों को बुलाने वाली है। और उलमा ने इसको बिदात कहा है, हराम करार दिया है। जो अपनी नोस मतलब ऐसी नोस्पीसें यूज करती हैं जिसपे क्वीन या प्रिंसेस या जो भी बिनते फातिमा, बिनते आयशा, इस तरह के जो लिखे हुए रहते हैं, ये उलमा ने मना किया है इन चीजों से। आप सादा लिबास, सादा बुर्का ऐसा पहने कि देखकर खौफ महसूस हो, देखकर वहशत तारी हो। और ऐसे बुर्के हैं आज भी, सारा बुर्का बस आंखें नजर आती हैं और उनमें भी जाली नजर आती है। ऐसे बुर्के देखकर कौन पहचानेगा कि ये जवान है या बूढ़ी है या लड़की है। और हम बूढ़ी भी ऐसा बुर्का पहनती है कि नौजवान बहक जाता है। ये भाई अल्लाह हमारी हिफाजत करे। औरतों का फितना बहुत बड़ा है, जहाँ जाओ औरतों का फितना। कंडक्टर में भी औरतें आ गई, टिकटें देने वाले भी औरतें आ गई, टिकट लेते लेते हाथ लग जाता ना, लगने की भी जरूरत नहीं। नौजवान लड़कों की मस्तियां छेड़ने के लिए। तो अपने आप को औरत के फितने से बचाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बचे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत औरत भी अगर हमें अपनी तरफ बुलाए, उसके बुलाने पर हमने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, भाई जा तेरे जैसे हजार है मगर मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऐसा जो बोलेगा अल्लाह क़यामत के दिन अर्श के साए में उसको जगा देगा। तो हमारे दिलों में खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर तकवा रहेगा तो कितना भी बड़ा फितना कितने भी बड़े फितने में हम मुब्तला नहीं होंगे। लिहाजा औरतों से मेरी गुजारिश है, वो भी बुर्के का ऐसा एहतमाम करें कि देखने वालों को खशियत हो, देखने वाले खौफ महसूस करें। और अपनी लड़कियों को, और मैं मर्द हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्ची के लाड़ प्यार में आके वो जैसा बुर्का बोले वैसा न दिलाओ। ऐसा बुर्का दिलाओ कि देखने वाला उसकी एज मालूम न कर सके, देखने वाले को ये वो कितना भी गौर कर ले उसे मालूम ना हो कि भाई ये जवान है, बूढ़ी है, कैसी है, मालूम नहीं होना चाहिए। मर्द हजरात से मेरी गुजारिश है, बहनें हों या बेटियां हों, अपनी घर की जो भी लड़कियां हैं, अगर वो ऐसे बुर्के पहनती हैं जिनसे उनके आज़ा जाहिर होते हैं तो उन्हें डांटिए और ऐसे बुर्के दूर कीजिए, ऐसे बुर्के दिलाइए जिससे उनके आज़ा मुकम्मल पोशीदा हो और देखने वालों को खशियत महसूस हो। तो लिहाजा मैं अपने दर से पैगाम देना चाहता हूँ कि मर्द हजरात अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अल्लाह का खौफ खाएं। और औरतों को भी डरना चाहिए कि वो मर्द को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश ना करें। आपके लिए आपके शोहर हैं, उनके लिए संवरिए, उनके लिए सजिए। बाहर निकलना है तो एकदम आम होके जाइए, मसला उल्टा है। बाहर जाना है तो मेकअप करके जाते, घर में आना है तो मुंह धो के आराम से बैठ जाते। ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहाँ भी रहे तुझसे डरते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मर्द हजरात को ख़वातीन के फितने से बचा, ख़वातीन को मर्द हजरात के फितने से बचा। अल्लाह तो हम तमाम को अपनी आँखों और शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमारे सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख ईमान व इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा